बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 2.3 इस वीडियो में हल करेंगे। कामिल मुरब्बी के तरीके से मुरब्बी मसावत हल करना है। कामिल मुरब्बी के तरीके से मुरब्बी मसावत हल करना है। इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको स्क्वायर रूट्स निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा किस तरह हम निकालते हैं ये आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर है तो मसावत दी हुई रहेंगी, वो मुरब्बी मसावत है या नहीं है देखना है। अगर मुरब्बी मसावत है तो वो क्या होती है, उसकी अज़ाए ज़रबी निकलती है या नहीं देखना है। अगर अज़ाए ज़रबी नहीं निकलती है तो हमें उससे क्या करना है, कामिल मुरब्बी के तरीके से हल करना है। यहाँ पर पेज नंबर 37 पे जो दिया हुआ है आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मशक़ी सेट 2.3 हल करेंगे। पेज नंबर जो 37 पे जो जितना दिया हुआ है उसे पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मिसाल दी हुई है, हल कीजिए बोलकर। ये हल करता मिसाल ये हल करे हुई है, ये पूरे से अच्छे से पढ़ के इसे हल कीजिए। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, मिसाल नंबर 2 में दो तरीके दिए हुए, कामिल मुरब्बी का तरीका है और एक क्या दिए हुए है, अज़ाए ज़रबी का तरीका। अगर अज़ाए ज़रबी के तरीके से आप ये सवाल हल कर सकते हैं तो आप वो तरीके से भी हल कर सकते हैं। और यहाँ कामिल मुरब्बी का तरीका है, आप कामिल मुरब्बी का तरीका भी हल कर सकते हैं। बहुत ईजी है। हम यहाँ मशक़ से 2.3 समझाएंगे तो आपको मिसालें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हम डायरेक्ट मशक़ से 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आप मिसाल 1, 2 और पेज नंबर जो 37 पर दिया हुआ है कामिल मुरब्बे का तरीका, तो वो आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मशक़ से 2.3 का सवाल है, मंदरज़ेल मुरब्बे मसावत कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। क्या दिया हुआ है, कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करना है। यहाँ पर क्या पहला सवाल, x की दूसरी जमा x मनफी 20 है यहाँ पर। तो 20 कौन से पार्ट में आता है, 5 के 5 का पार्ट 5 चौ 20, 5 में से 4 गए तो क्या बचता है, 1 बचता। तो आप वो अज़ाए ज़रबी के तरीके से कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पर 12 में से 4 गए तो ये तरीका भी आप कर सकते। अगर अज़ाए ज़रबी बन रही है तो आप कामिल मुरब्बे के तरीके से अज़ाए ज़रबी के तरीके से भी उसे हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अज़ाए ज़रबी बनने के बावजूद हम इसे क्या करेंगे, कामिल मुरब्बी के तरीके से ही हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कामिल मुरब्बी के तरीके से हल कीजिए। तो हम कामिल मुरब्बी के तरीके से ही हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। मशक़ी से 2.3 सवाल क्या है, मंतज़र झेल मुरब्बे मसावत कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। किस तरह से हल करना है, हमें कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करना है। अगर सवाल दिया था अज़ाए ज़रबी के तरीके से तो हम इसके तो 5 चौक 20 अज़ाए ज़रबी निकलते थे, 5 में से 4 गए तो 1 बचता, यानी 1 1 से आ जाता था। लेकिन यहाँ पर दिया है कामिल मुरब्बे का तरीका, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कामिल मुरब्बे के तरीके से ही हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले मसावत का एज इट इज उतार देंगे, x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी है 0। अच्छा, अब याद रखिए सबसे पहले जो रुकन है x की दूसरी जमा x, इसका मुआवजा हमें x की दूसरी जमा 2xy से मुआवजा करना है, क्योंकि हमारे पास जो मसावत दी हुई थी मुरब्बी मसावत की आम सूरत x की दूसरी जमा b जमा c की सूरत में लिखने पर हमें क्या करना होता है, आप जो मिसालें हमने आपको बोले हल करने के लिए आप वो हल कर दिए और समझ लिए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं भी हल करें तो आप मशक़ से 2.3 के जो सवाल आता है आप हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमने सवाल को क्या करें, एज इट इज़ लिख दिए, x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी है 0। तो अब इसका मुआवजा हम सबसे पहले जो 2 रुकन है इसका मुआवजा हम क्या करेंगे, x की दूसरी जमा 2xy से मुआवजा करेंगे। तो चलिए करते हैं कामिल मुरब्बे का तरीका। हम कामिल मुरब्बा किस तरह से हल करते हैं ये सवाल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहले 2 रुकन लिखते हैं। पहले 2 रुकन है x की दूसरी जमा x। जब भी हम कामिल मुरब्बे का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो पहले 2 रुकन लेते हैं, उसका मुआवजा x की दूसरी जमा 2xy से मुआवजा करते हैं। तो x की दूसरी जमा x का मुआवजा x की दूसरी
जमा 2xy, 2xy। अगर यहाँ पर y रहता था तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, y, और यहाँ लिखते थे yz लिखते थे। लेकिन यहाँ x है, इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं, xy लिख रहे। तो x की दूसरी जमा x का मुआवजा x की दूसरी जमा 2xy से करने पर, से करने पर दोनों का मुआवजा कर रहे। किससे, मतलब ये दोनों क्या है, मसावी सूरत में लिखेंगे हम। x की दूसरी जमा x मसावी है x की दूसरी जमा 2xy, इस तरह लिखिए। या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x की दूसरी जमा 2xy मसावी है x की दूसरी जमा x। आप इसे जिस तरह से लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जमा के x की दूसरी है मसावी की, ये साइड आ गई तो मनफी के x की दूसरी हो जाता। तो जमा के x की दूसरी मनफी के x की दूसरी क्या हो जाता, कट हो जाता। तो हमें तो डायरेक्ट यहीं पर x की दूसरी कट कर देगी। अब क्या बच गया, 2xy बच गया, मसावी है x बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया। तो हम यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे, मसावी के साइड ये x को ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, 2x और y के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, तीनों के दरमियान। हम सिर्फ यहाँ पर y रखेंगे, मसावी है ये x का x, ये 2 और x मसावी की ये साइड क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x। तो ये एक x और ये x एक क्या हो गया, कट हो गया, ऊपर क्या बचा, 1 बच गया। तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, y मसावी है 1/2। तो हमें y की कीमत कितनी मालूम हो गई, 1/2। लेकिन हम जब y की दूसरी लेंगे, y का मुरब्बा लेंगे, तो y की दूसरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 की दूसरी और 2 की दूसरी भी हो जाएगा। तो 1 की दूसरी मतलब 1 हो जाएगा और 2 की दूसरी मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y की दूसरी मतलब क्या होगा, y की दूसरी मसावी 1/4। अब जो x की दूसरी जमा x हमने जो फर्ज करे थे, x की दूसरी जमा x फर्ज करे थे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जमा 1/4 मनफी 1/4। जब हम y की दूसरी लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। तो चलिए वहां पर लिखते हैं हम। एक बार जमा के 1/4 लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, मनफी के 1/4 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x की दूसरी जमा x की दूसरी जमा x जमा, यहाँ कौन सी y की दूसरी आ गया जमा के 1/4 के 4। ये क्या है, एक कसी रुकनी है, क्या है, एक से रुकनी, कसी रुकनी से रुकनी कामिल मुरब्बा है। क्या है, कामिल मुरब्बा, या फिर क्या कह सकते हैं, फिक्रा है। अब जो हमारे पास जो मसावत ऊपर दी हुई है, इस मसावत को हम एज इट इज लिखेंगे। क्या मसावी दी हुई है, x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी है 0। इस तरह से हम वो ये पहली वाली मसावत को क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज लिखने के बाद हम x की दूसरी एज इट इज लिखेंगे, जमा x लिखेंगे हम। और यहाँ पर क्या था, जमा के 1/4 थे, तो हम यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं 1/4 मनफी 1/4, और ये मनफी 20 के मनफी के 20 मसावी 0। ये जमा के 1/4 है, ये मनफी के 1/4, तो जमा के 1/4 मनफी के 1/4 कट हो गए, तो वापस से यही मसावत होती बस। यहाँ तो हमने क्या करें, क्यों यहाँ पर हमने जमा के 1/4 मनफी के 1/4 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करें, मनफी जमा के 1/4 और मनफी के 1/4 क्या हो जाते, कट हो जाते, तो वापस से यही जवाब आता। लेकिन हमने जब y मतलब 1/2 आया तो y का मुरब्बा लिए थे, हमने क्या है 1/4 आ गया, तो 1/4 क्या है, एक से कसी रुकनी कामिल मुरब्बा है। इस से 1/4 क्या करे हमने, एक बार जमा के एक बार मनफी के यहाँ पर लिखी। अच्छा, अब ये तीनों रुकन पहले मसावत की इसमें से क्या करें, तीनों रुकन। अब बाद की क्या करते, ये 2 रुकन लेके हम क्या करेंगे, मसावत हल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 अरकान की क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे, और बाद में 2 अरकान का क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे। तो सबसे पहले हम मुरब्बा लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो सिर्फ हम सेकंड वाले में क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और थर्ड वाले में क्या है, 1/4 है, तो हम इसका मुरब्बा लेंगे। 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, लेकिन 4 किसका मुरब्बा है, 2 का, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और इस तरह से ब्रैकेट बनाकर इसके ऊपर दूसरी लिख देंगे।
सबसे पहले हम पहले 3 रुकन लेंगे, 3 रुकन से एक मुरब्बा बनाएंगे, फिर बाद के 2 रुकन लेकर उससे हम क्या करेंगे, एक मुरब्बा बनाएंगे। सबसे पहले हमने x लिए, सेकंड वाले में से हमने प्लस लिया और थर्ड वाले में से क्या लिया हमने 1/2 ब्रैकेट की दूसरी। अच्छा, अब यहाँ पर भी मनफी है, यहाँ पर भी मनफी है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मनफी, यहाँ पर भी मनफी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मनफी को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर क्या बच गया 1/4 और यहाँ क्या हो गया जमा 20 मसावी है 0, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए मनफी तो निकाल दिया हमने, ये दोनों यहाँ पर मनफी था, मनफी कॉमन निकाल दिया 1/4। अगर आप इसको वापस ये लिखे तो मनफी से 1/4 जाए तो मनफी 1/4 आ जाएगा, जमा को मनफी से ज़्यादा जमा मनफी क्या होता है मनफी 20, वापस यही मसा। अब यहाँ पर क्या है 1/4 जमा 20 है, तो हम ये 4 को क्या करेंगे 20 से ज़रब देंगे, यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो 1 का 1 हो गया, 4 को 20 से ज़रब देंगे, ये 20 चौक कितना होता है 80 होता है, फिर 4 1 का 4, ये मसावत अब हम हल करेंगे। अब इस वाली मसावत को हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाली ब्रैकेट एज इट इज उतारेंगे। क्या है पहली वाली ब्रैकेट, x जमा 1/2 ब्रैकेट की दूसरी, यहाँ पर क्या है मनफी, तो हम ये मनफी का मनफी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे 3,20 के 20 के बटे में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो 1 को 1 से 1 का कितना हो गया 1 हो गया, जमा के जमा, और 20 को 4 से ज़्यादा देंगे, 20 चौक 80 होता है, अगर 20 का पहाड़ा याद नहीं है तो 4 सिफर कितना होता है, सिफर होता है, 4 दूनी कितना हो जाता है 8, इस तरह से लिख देंगे हम। फिर क्या लिखेंगे बटे में लिखेंगे, फिर 4 को 1 से ज़्यादा देंगे तो 4 1 का क्या हो गया 4 हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये साइड कुछ नहीं है मतलब वहाँ पर क्या है 0 है, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम 0, ऊपर से ही वहाँ पर क्या आ रहा है 0 ही लिख कर आ रहा है। फिर अब इस मसावत को हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर क्या है x जमा 1/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके ऊपर दूसरी लिखेंगे ब्रैकेट की दूसरी मनफी, फिर यहाँ पर क्या 80 और 1 कितना हो जाता है 81, 80 में 1 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 81/4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर मसावी 0। अच्छा, अब 81 और 2 किसका मुरब्बा है, 81 किसका है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे x जमा 1/2 ब्रैकेट की दूसरी मनफी 81 किसका है 9 का है, 9 ना है 81 मतलब ये कितना है 9 की दूसरी है, और ये किसकी दूसरी है 2 की दूसरी है, इस तरह से। अच्छा, अब ये देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर ये कितने है 9 की दूसरी है 2 की दूसरी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x जमा 1/2 ब्रैकेट की दूसरी मनफी 9 की भी दूसरी है 2 की भी दूसरी है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 9/2 ब्रैकेट की दूसरी मसावी है 0, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो गया a की दूसरी और ये मनफी, और ये क्या हो जाएगा b की दूसरी, तो हमारे पास a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला ये इतना पूरा क्या हो गया, ये इतना पूरा क्या हो गया, हम इस तरह से ये रफ है समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लिखिएगा मत, एक a है और ये पूरा क्या है b है, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या है a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला है, ज़ाब्ता है a जमा b a मनफी b, इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं ज़ाब्ता बोलते हैं। तो हमारे पास a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता है a जमा b a मनफी b, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे a लिखेंगे, तो a मतलब क्या है ये पूरा, a क्या है x जमा 1/2, फिर b जमा b, तो हम यहाँ पर जमा लिखेंगे, तो b क्या है हमारे पास 9/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 9/2। दूसरी लिखने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि दूसरी इसकी दूसरी a की दूसरी मनफी b की दूसरी यहाँ मनफी था तो यहाँ दूसरी की नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। फिर दूसरी वाली ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम a की कीमत एज इट इज़ लिखेंगे, a की कीमत पूरी कितनी है x जमा 1/2, फिर मनफी है यहाँ पर तो हम यहाँ मनफी लिखेंगे, तो b की कीमत कितनी है 9/2, तो 9/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर मसावी 0 का 0, इस तरह से हमने मालूम करे और फिर फॉर्मूला इस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर दिए। फिर अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे x जमा, याद रखिए दोनों के बटे में क्या है 2 है, सेम है, तो उसे हमने आपको कहा था कि उसे कितने बार लिखते हैं 1 बार लिखते हैं, तो 9 1 जमा 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जमा 9, पूरे के बटे में ये दोनों के बटे में 2 है तो इसलिए 1 बार लिखते, सेम रहा तो 1 बार लिखते, इसलिए लिखे हमने 2।
फिर उसी तरह हम x लिखेंगे जमा, यहाँ पर भी दोनों बटे में क्या है 2 है तो इसे भी एक बार लिखेंगे। तो 1 - 9 और बटे में क्या लिखेंगे हम 2, ब्रैकेट क्लोज, मसावी है 0। अब 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे x जमा 10 बटे 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ हम लिखेंगे x, अच्छा जमा मनफी कितना होता है मनफी, 9 में से 1 गया कितना बचता है 8, 9 में से गए 8 और बड़ा अदद 9 है, उसके अलावा मनफी इसलिए यहाँ पर मनफी लिखे हमने, ये जमा कट हो गया। अब यहाँ बटे में कितना आ जाएगा 2, मसावी है 0। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कट हो जाता है इसलिए कट कर देंगे। x जमा 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो हमारे पास क्या आ गया x जमा 5 आ गया। फिर सेकंड वाले में सेम 2 एका 2, 2 चौक 8, तो यहाँ क्या आ गया x मनफी 4 मसावी है 0। इस तरह से इतना हल हो गया। अब हम सेपरेट दोनों ब्रैकेट को, अभी तक हम ज़रबी तरीके हम लास्ट में किस तरह करते हैं, दोनों ब्रैकेट को 0 अलग सेपरेट कर देते हैं, उसी तरह से हम इसे भी हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे x जमा 5 मसावी है 0 या x मनफी 4 मसावी, दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो हम पहले ब्रैकेट के ओपन कर देंगे इसको, x जमा 5 मसावी है 0 या x मनफी 4 मसावी है 0। x का x मसावी जमा के 5 मसावी की साइड आगे क्या हो गए मनफी के 5, x मसावी है मनफी के 4 मसावी की साइड आगे क्या हो गए जमा के 4। तो x की वैल्यू एक क्या आ गई हमारे पास मनफी 5 और दूसरी क्या आ गई जमा के 4। तो अब हम x की वैल्यू मनफी 5 और x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो हम लास्ट में लिखेंगे दी हुई मसावात के जज़ा मनफी 5 और 4 है। तो इस तरह से हम जवाब में लिखेंगे दी गई मसावात के जज़र मनफी 5 और 4 है। बहुत इजी सवाल है, एक बार हम आपको पूरा रिपीट से स्टार्टिंग से एक बार समझाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सवाल को एज इट इज उतारना है। एज इट इज उतारने के बाद हमें देखना है कि जो मसावत दी हुई है वो मुरब्बी मसावत की आम सूरत में है कि नहीं, मतलब ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 इस सूरत में है या नहीं। फिर उसके बाद हम x की दूसरी जमा x का मुआवजना किससे कर रहे हैं, x की दूसरी जमा 2xy से करने पर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मसावत की हम इससे ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मसावत में सबसे पहले देखना है x की दूसरी जमा x है, यानी मसावत के हर रुकन को x की दूसरी के ज़रीब से क्या करना है तकसीम कीजिए। फिर क्या करने का, बाएं तरफ के पहले दो रुकन, पहले दो अरकान, बाएं तरफ की जो पहले दो अरकान हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, तीसरा मुनासिब मुरब्बई रुकन, तीसरा मुनासिब मुरब्बई रुकन मतलब एक्स वाई कि ये जो है ना उसका क्या करना है, हमें ध्यान रखते हुए मुरब्बई रुकन के मालूम पहले दो अरकान को ध्यान रखते हुए तीसरा मुनासिब रुकन मालूम करना है। जैसे जमा करने पर कसी रुकनी क्या आना, एक कामिल मुरब्बा बन जाना, या फिर एक कामिल मुरब्बई मसावात कसी रुकनी होना, क्या होना, एक कामिल मुरब्बा कसी रुकनी है, ये हमें बनाना है इस तरह से। तो हमने क्या करे, सबसे पहले मसावत का एज इट इज उतारे, पहले दो रुकन देखे एक्स की दूसरी जमा एक्स है, इसका मुआवजा हम किससे करें, सेम एक्स की दूसरी से क्या करें तकसीम का, मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, ये दोनों कट हो जाते। हमने दो एक्स लिए लेकिन हमें एक क्या करना है वाई मालूम करें, हमने यहाँ वाई इसलिए लिखे क्योंकि हमें क्या करना है, जब लास्ट में वैल्यू आएंगे तो हम एक्स तो वैल्यू नाम नहीं दे सकते, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करें वाई लिखे। एक्स की दूसरी जमा एक्स का मुआवजा हम एक्स की दूसरी जमा 2xy से करने पर तो दोनों मसावत को इक्वल में लिखे, एक्स की दूसरी है यहाँ पर, यहाँ एक्स की दूसरी दोनों भी जमा में है, एक्स की दूसरी मसावी की ये साइड आ गई तो वो क्या हो जाती, जमा की एक्स की दूसरी मनफी की एक्स की दूसरी हो जाती, तो वो यहाँ पर ये साइड आने के बाद वो दोनों भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते, कट हो जाते, क्योंकि एक जमा का है एक मनफी का है। तो इस वास्ते हमने साइड में से यहीं पर कट कर दी। तो फिर लास्ट में बच गया क्या, 2xy बच गया और ये x बच गया, तो हमने एज इट इज लिखे, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, ये दोनों x कट हो जाते, इस वास्ते हमने क्या करें, और ये क्या है ज़रब में है भी है 2xy, तो हमने y लिखे, x का x लिखे और ये 2 और x को मसावी की साइड बटे में लेके चले गए। तो ऊपर का x नीचे का x क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया, कट हो गया।
नसब नुमा अशुबा रुकनींदा एक्स एक्स था और दोनों भी क्या हो गया, कट हो गया। तो जॉब आ गया हमारे पास 1/y। जब भी हमारे पास y z जो भी यहाँ पर रहेंगे उसका क्या करना है, हमें मुरब्बा लेना है। हमने y की दूसरी लिए, y की दूसरी लेंगे तो 1 की दूसरी आ जाएगा, 2 की दूसरी तो y की दूसरी हो गया। 1 की दूसरी मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 को 1 से ज़रब दो तो 1 ही जवाब आता है। 2 की दूसरी मतलब क्या आता है, 2 को 2 से ज़रब दो तो जवाब कितना आता है, 4 आता है। फिर हमने जिससे मुआवजा करे थे, किससे मुआवजा करे थे, x की दूसरी जमा x से ज़रब करे थे, से मुआवजा कर रहे थे ना, तो वही हम जो पहले जो रुकन है वो लिखेंगे। हम पहले 2 रुकन लिख दिए हमने यहाँ पर, x की दूसरी जमा x, और यहाँ पर हमारे पास जॉब में क्या आया, जमा का 1/4 तो इसलिए हमने जमा के 1/4 लिखे। ये क्या है, एक से रुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। हाँ, तो हमने सबसे पहले क्या करें, मसावात को ऊपर से एज इट इज़। और याद रखिए जो भी हमारे पास जमा y की दूसरी का जो मुरब्बा आया 1/4, तो ये क्या है, 1/4 जमा के, लेकिन जब हम इसे हल करते हैं कामिल मुरब्बे के तरीके से, तो एक बार हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आएंगी हर मसावत में चेंज आ जाएंगी, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक जमा का और एक मनफी का लेते हैं। जी हम जमा का और एक मनफी का सेम वैल्यू रहे तो वो तो कट हो जाते हैं और 0 आता है, इस वास्ते हम वही तरीका यूज़ करें। तो हमने सबसे पहले ये मसावत लिख दी यहाँ पर। फिर मसावत लिखने के बाद हम x की दूसरी जमा x एज इट इज़ लिखे, सिर्फ जमा के 1/4 और मनफी के 1/4 लिखे, कट करने के बाद वापस से वही मसावत आ जाए। तो हमने ये यहाँ पर एक जमा के 1/4 और मनफी के 1/4 इस वास्ते यहाँ 1/4 ही लिए, क्योंकि हमारे पास जब y का मुरब्बे भी 1/4 आ गया था। फिर मनफी 20 मसावी 0 के 0। फिर हमने क्या करे, पहले 3 अरकान और आखिरी 2 अरकान के क्या करें, मुरब्बे लिखे। हमने पहले 3 अरकान और लास्ट के 2 अरकान के क्या, 2 रुकन के क्या करें, मुरब्बे लिखे। तो हमने फर्स्ट सबसे पहले मुरब्बे लिखते पहले 3 अरकान में से। तो किस तरह से लिखते हैं ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले हम x लेते हैं, दूसरा रुकन है, दूसरा रुकन की अलामत लेते हैं, अलामत प्लस रहो माइनस रहो जो भी है वो अलामत हम यहाँ लेते हैं, या तो प्लस रहेंगे या तो माइनस। तो x के पास यहाँ प्लस है इसलिए हमने प्लस ली। तीसरे रुकन का हम मुरब्बा लेते, तीसरे रुकन का मुरब्बा यहाँ 1 और 4 है, तो 1 का मुरब्बा 1 ही होता है इसलिए 1 लिख दिए। लेकिन 4 किसका मुरब्बा आता है, 2 का मुरब्बा आता है इसलिए हमने 2 लिख दी। हम इसकी दूसरी यहाँ पर ये भी दूसरी आ जाए, हम ये क्या करें, ब्रैकेट की दूसरा, अगर आप x जमा 1/4 और x जमा 1/4 यहाँ दूसरी दिया, आप ये 2 ब्रैकेट रफ में क्या कीजिए, x जमा 1/2 और x जमा 1/2 2 ब्रैकेट लेके हल कीजिए, आपको यही मसावत मिल जाएगी। ये इसी तरीका, इस रास्ते हमने ये मसावत को इस तरह से यहाँ पर लिख दिया, मुरब्बा निकालने का तरीका। फिर दोनों में कॉमन क्या है, या मनफी है इसलिए मनफी ले लिया हमने। यहाँ 1/4 बच गई, हम यहाँ से मनफी बाहर चल गए मतलब जमा बच गई, हम यहाँ क्या आ जाएगा, 20 की 20 आ जाएगी। अगर आप इसको माइनस से ज़रब करके देखें तो आपको वापस से वही इक्वेशन मिल जाएंगी कि मनफी 1/4 हो जाएंगी, जमा को मनफी ज़रब दो, जमा मनफी तो वापस से 20 आ जाए। इस तरह से हमने यहाँ तक इसे हल कर दी। अब इसके बाद देखिए, इसे वही मसावत को हमने क्या करें, यहाँ पर लिखी ये फर्स्ट वाली मुरब्बा एज इट इज़ लिखे, x जमा 1/2 ब्रैकेट की दूसरी एज इट इज़ लिखे, मनफी का मनफी लिखे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1/4 जमा 20 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या है, 1 है। तो हमने यहाँ पर क्या करें, ये ब्रैकेट में तिरछा ज़रब करें, क्योंकि ये 1/4 बटे में है, यहाँ 20 ऊपर है, बटे में 20 की कुछ नहीं है, 1 है। तो हमने यहाँ तिरछा ज़रब करें, 1 को 1 से ज़रब दिए तो क्या है, 1 का 1, और 4 को 20 से ज़रब दो, या 20 को 4 से ज़रब दो, 20 चौक कितना होता, 80 हो जाता। तो 20 चौक कितना हो गया, 80। फिर 4 को 1 से ज़रब दिए तो 4 1 का 4, तो हमारे पास ये मसावत हमें मिल गई। फिर ये वाली एज इट इज़ लिखिए, मनफी 81 में 80 में 1 मिला दिए तो 81 हो गया, फिर 4 मसावत 0। अब इस वाले ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर दूसरी है लेकिन यहाँ पर दूसरी है कि नहीं है, तो हमने क्या करी, 81 किसका मुरब्बा है, 9 का मुरब्बा है, तो हमने 9 का मुरब्बा है, और 4 का मुरब्बा क्या है, 4 किसका मुरब्बा है, 2 का है, तो 2 का मुरब्बा 4 हो गया। तो हमने ये एज इट इज़ लिखी, हमें यहाँ पर दूसरी में लेकर आने के लिए हमें ये प्रोसीजर करना पड़ा। तो मनफी का मनफी यहाँ पर हो जाएगा, 9 की दूसरी मतलब 81 कहा गया, तो इसलिए हम 9 की दूसरी लिखे, और 2 की दूसरी मतलब 4 होता था, इस तरह हमने यहाँ 2 की। अब ऊपर क्या है, 9 की दूसरी बटे 2 की दूसरी है, तो दोनों भी बटे में है, दोनों की पावर कितना है, खुवतनुमा कितनी है, 2 है। तो इस तरह से हम उसे क्या करते हैं, ब्रैकेट बना के ऊपर दूसरी लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला, तो इतना a b की दूसरी, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला हमें पता है, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला है a जमा b, a मनफी b। हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके इस तरह से हमने यहाँ लिखी, ये a क्या a, ये जमा b, फिर a का a, फिर मनफी b, इस तरह से लिखे। फिर इसे हमने यहाँ पर हल कर दिए, दोनों बटे में 2 है, एक बार लिखे, ये दोनों बटे में 2 है तो एक बार लिख दिए। 9 में से 1 गया तो 10 हो गया, 10/2 आ गया। फिर यहाँ पर कितना, 9 में 1 मिलाया तो 10 हो गया, 10/2 हो गया। 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, बटे में 2 है तो 2 आ गया।
फिर हमने दो दो पंच 10 तो यहाँ 5 आ गए, और ये क्या हो गया 2 चौक 8 तो यहाँ 4 आ गए। फिर इसे हमने क्या करें, सेपरेट करें, मसावी 0 देके, फिर इसे हल करने के बाद x की वैल्यू 5 आ गई, 1 के आगे x की वैल्यू 4। तो दी हुई मसावात की जजा -5 और 4 है, इस तरह से हमने लिखी। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा हल करते हैं, इसके बाद का दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 है x की दूसरी जमा 2x -5 मसावी 0। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मसावत को एज इट इज लिखते हैं। तो हम लिखेंगे x की दूसरी जमा 2x -5 मसावी है 0। हम कामिल मुरब्बे के तरीके, यही हमजाद मसावत है, लेकिन हमजाद मसावत को हम कामिल मुरब्बे के तरीके से इसलिए हल करते हैं क्योंकि इस तरह की इसमें जो मसावत आती है उसकी हम अज़ा ज़रबी नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये यहाँ देखिए यहाँ क्या है 5 है, 5 1 का 5 होते, 5 में से 1 निकाले तो 4 बचते, 5 में 1 मिलाए तो 6 होते। यहाँ पर 2x से अज़ा ज़रबी बनती क्या, नहीं बनती। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह की मसावत को कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की दूसरी जमा 2x को क्या करेंगे, का मुआवजा हम किससे करेंगे, x की दूसरी जमा 2xy से करेंगे। हमेशा याद रखें जब भी हम दो अरकान का पहले दो अरकान का मुआवजा करते हैं, और मुआवजा हमेशा x की दूसरी जमा 2xy से ही करते हैं, या xy की जगह अब एलिमेंट भी हो सकता है, pq भी वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो पहला रुकन रहा x की दूसरी है तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, x की दूसरी रहेगा। यहाँ y की दूसरी रहा तो वहाँ y की दूसरी जमा 2yz लिख सकते हैं। यहाँ अगर p की दूसरी रहा तो वहाँ पर भी क्या होगा, p की दूसरी से ही मुआवजा करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज इट इज़ पहले दो रुकन लिखते हैं। पहले दो रुकन हमारे पास क्या है, x की दूसरी जमा 2x दिया हुआ है, तो हम ये लिख दिए का मुआवजना x की दूसरी जमा 2xy से करने पर तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ पर लिखेंगे कि जिसे मुआवजा करे वो लिखेंगे हम x की दूसरी जमा 2xy मसावी है, ये दोनों भी क्या रहते हैं, मसावी में x की दूसरी जमा 2x। यहाँ x की दूसरी, ये भी x की दूसरी, जमा की x की दूसरी, ये भी जमा x की दूसरी है, ये जमा की x की दूसरी मसावी की साइड आ गए तो वो मनफी की x की दूसरी हो जाएगा, बाद में वो दोनों कट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ही दोनों को कट कर दे रहे क्योंकि ये दोनों भी क्या है प्लस में है, दोनों मसावी की ये साइड, तो ये आवाज़ क्या हो जाते हैं, आगे चल के कट हो जाते हैं, इसलिए हम लिख दिया। जो बच गया उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो 2x बच गया, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। 2x और y तीनों के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, या आप तरफ़ैन में 2x से तकसीम करने पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो हम इस एक स्टेप बच जाती है, हम इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं y के y मसावी है 2x के, ये 2x है एज इट इज़, ये मसावी की ये साइड 2x है तो मसावी की ये साइड आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, क्योंकि ये ज़रब में है इस वजह से बटे में आया, तो बटे में आ गया। तो 2x का 2x 2x का 2x, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, y मसावी है 1, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो हमें y की दूसरी भी क्या आ जाएंगे, y की दूसरी मतलब 1 की भी दूसरी, तो 1 की दूसरी मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, 1 की दूसरी क्या होता है, 1 ही होता है। हम यहाँ लिखेंगे y की दूसरी मसावी है 1, इस तरह से हमारे पास y की दूसरी मसावी कितना आ गया, 1। हम किसका मुआवजा किससे करें, हमने x की दूसरी जमा 2x ले ली, तो हम यहाँ लिखेंगे x की दूसरी जमा 2x, यहाँ पर क्या है जमा का 1, तो हम यहाँ लिखेंगे जमा 1। क्या है ये, 1 से कसी रुकनी है, क्या है 1 से रुकनी, क्या है कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। इस तरह से हमने ये लिख दिया, x की दूसरी जमा 2x जमा 1, 1 से रुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। अब हम इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इस मसावत को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। जो हमारे पास मसावत दी है, कौन सी मसावत दी हुई है, x की दूसरी जमा 2x -5 मसावी है 0। अब इसे हम क्या करेंगे, x की दूसरी एज इट इज़ लिखेंगे, x की दूसरी जमा 2x एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे पास जमा का 1 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक जमा का 1 लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, मनफी का 1। जमा का 1 मनफी का 1 कट हो गया तो वापस से वही मसावत है, तो इसलिए हम जमा का 1 मनफी का 1 लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मुरब्बा क्या आ गया, y का 1 आ गया। तो क्या आ गया, यहाँ पर y की कीमत कितनी आ गई, 1 आ गई। तो जमा का 1 मनफी का 1, फिर ये मनफी के 5 एज इट इज़ मसावी है 0। इस तरह से हम
लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले तीन रुकन हैं, पहले तीन जो रुकन है उसका क्या करेंगे, हम मुरब्बा लेंगे विभाग के दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहले उसमें से क्या लेंगे हम x, दूसरे वाले में से उसका क्या लेंगे, अलामत देंगे प्लस, और तीसरे वाले का क्या लेंगे, एक मुरब्बे, अरे ब्रैकेट की दूसरी। अब मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है, 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 की अलामत क्या है, 5 बड़ा है, उसकी अलामत क्या है मनफी, इसलिए मनफी 6 मसावी है 0। तो इस तरह से हमारे पास ये हल हो गया, आ गया। और हमने आपको बताए थे 6 किस क्या है, कि 6 किसका जज़र मुरब्बा है। 6 मतलब क्या होता है, जज़र में 6 ज़रब जज़र में 6। तो हम 6 को इस तरह लिख सकते हैं, जज़र में 6 की दूसरी। तो इस वजह से हम इसे भी यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे, x जमा 1 ब्रैकेट की दूसरी मनफी जज़र में 6 ब्रैकेट की दूसरी मसावी है 0। और हमें मालूम है a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फार्मूला, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फार्मूला क्या है, a जमा b a मनफी b। तो a पूरा लिखेंगे, a क्या है हमारे पास, x जमा 1 जमा b क्या है हमारे पास, जज़र में 6, ये फार्मूले का जमा है। फिर हम क्या लिखेंगे, x जमा a की पूरी वाली x जमा a, फिर b मनफी b, तो ये मनफी b क्या है हमारे पास, जज़र में 6, तो ये जज़र में 6 मसावी है 0। इस तरह से हमने इसे यहाँ पर लिख दिए। अब दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सेपरेट करके मसावी 0 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x जमा 1 जमा जज़र में 6 मसावी है 0, या x जमा 1 मनफी जज़र में 6 मसावी है 0। x का x मसावी जमा के एक मसावी को साइड गैत क्या हो जाएगा, मनफी का 1 जमा के जज़र के 6 मसावी को साइड गैत क्या हो जाएगा, मनफी के जज़र के 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, x मसावी जमा का एक मसावी को साइड गैत क्या हो गया, मनफी जमा का एक मसावी को साइड एक गैत क्या, मनफी का 1 मनफी के जज़र के 6 मसावी को साइड गैत क्या हो जाएंगे, जमा के जज़र के 6। इस तरह से हो जाएगा। फिर अब हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, इतना। अब इसे हम हल कर सकते हैं क्या, और नहीं हल कर सकते, इसलिए हम इतना ही इस तरह से हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दी हुई मुरब्बे मसावात की जज़र मनफी 1 मनफी जज़र में 6 और मनफी 1 जमा जज़र में 6 है। तो लास्ट में हम लिखेंगे दी गई मसावात के जज़र क्या है, मनफी 1 मनफी जज़र में 6 और मनफी 1 जमा जज़र में 6 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 भी पूरा हल कर दिए। सवाल नंबर 2 में हमने x की पहले मसावत का एज इट इज लिखे, फिर हमने पहले दो रुकन का मुआवजना x की दूसरी जमा 2xy से करने पर दोनों करे, x की दूसरी कट हो गया तो 2xy 2x बच गया। फिर हमने ये 2x मसावी के साथ बटे में चल गया तो ये 2x कट हो गया तो y की वैल्यू 1 आ गई। y की दूसरी लिए तो 1 की भी दूसरी लिखे, 1 की दूसरी मतलब 1 ज़रब 1 होता है। 1 ज़रब 1 मतलब क्या होता है, 1 को 1 से ज़रब होता है 1 ही जवाब होता है। y की दूसरी मसावी 1 आ गया। हमने जिसका x की दूसरी जमा 2 पहले दो रुकन एज इट इज लिखे और हमारे पास मुरब्बा क्या आ गया था, 1 आ गया था, 1 लिख दे। 1 से 81 रुकनी कामिल मुरब्बा है, मतलब 1 जो है वो क्या है, कामिल मुरब्बा है। तो हमने पहली शुरू मसावत एज इट इज लिखी, वहाँ पर जमा का एक बार मनफी का एक बार क्या लेते, जमा का एक बार 1 लेते, एक बार क्या लेते मनफी। जो भी हमारे पास कामिल मुरब्बा आ जाएगा 1 2 जो भी यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाएंगी वाई की, वो एक बार क्या लेते, जमा लेते, एक बार मनफी लेते। तो एक बार हमने जमा एक बार मनफी लिए, इसे हल करें, ये जमा मनफी मनफी होता है, 5 और 1 6 हो गया, बड़े अदद के अलावा मनफी हो गया। फिर 6 मतलब क्या होता है, जज़र में 6, जज़र में 6 मतलब 6 होता है, जज़र में 6 जज़र में 6 बोले तो जज़र में 6 ब्रैकेट की दूसरी लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखे ब्रैकेट में जज़र में 6 की दूसरी मसावी 0। फिर ये a की दूसरी मनफी b की दूसरी, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फार्मूला आप सबको पता है, ज़ाब्ता ये पूरा अच्छे से याद हो गया क्योंकि अब तक हमने 2 से 3 बार ये फार्मूला इस्तेमाल करे। तो a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फार्मूला है a जमा b a मनफी b। तो हमने ये यहाँ पर a जमा b लिखे, तो a जमा b मतलब 1 जमा 1 जमा
बी मतलब जज़र में 6, उसी तरह से एक्स मनफी बी, तो एक्स ए जमा ए मनफी बी, तो ए है हमारे पास एक्स जमा एक, फिर मनफी का मनफी बी, फिर क्या आ जाएंगे फार्मूले का मनफी, और बी आ जाएगा मनफी 6। इसे इस तरह से हल करें तो हमें मिल गई मनफी एक मनफी जज़र में 6, और एक मिल गया मनफी एक जमा जज़र में 6। तो दी हुई मसावात के जज़र मनफी एक मनफी जज़र में 6 और मनफी एक जमा जज़र में 6 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 भी पूरा हल कर दिए। इंशाल्लाह आप सवाल नंबर 3, 4 बाकी जो सवाल थे वो नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।